अस्सलामुअलैकुम। आपने इस तरह के रोल सिर्फ महंगी बेकरीज और हाई टी पार्टीज में ही खाए होंगे और मेरी तरह आपने भी ये सोचा होगा कि क्या हम इतने यूनिक रोल घर में भी बना सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि इनको घर में बनाना कितना आसान है। डो प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मैदा। हाफ टी स्पून अजवाइन इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मसल के। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साथ ही मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दूंगी और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक सख्त सी डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है। इसको ऑयल लगा के अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए रख देंगे और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे लिए उबले हुए आलू 2 अदद। इनको मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जब आलू मैश हो जाए तो अब हम इसमें श्रेडेड चिकन डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी बारीक कट किया हुआ। स्पाइसेस में मेरे पास है जीरा पिसा हुआ हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हुशक धनिया बारीक पिसा हुआ 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 टेबल स्पून। इसकी जगह पे आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी प्रिपेयर हो गई है। आटा सेट हो गया है। अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इसकी दोनों साइड पे हुक्का लगाएंगे और हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए मैंने फुल साइज की यहाँ पे एक रोटी बेल ली है और इस तरह से पतला इसको बेलना है, मोटा नहीं बेलना। और जो स्टफिंग तैयार की थी इसको मैंने इस तरह रोल शेप में कर लिया है, इससे आसानी रहेगी लगाने में। और थोड़ा सा इसको रोटी से हटा के हम सारी इसमें लगा देंगे स्टफिंग। और अब हम इसको रोटी को इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और यूं फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब हम दोनों हाथों की मदद से पूरी रोटी को रोल करते जाएंगे और हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे इस तरह से। ये देखें ये पूरी रोल हो गई है। अब हम इसके किनारे पे मैंने यहाँ पे मैदे और पानी का एक घोल तैयार किया है, वो लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। बहुत ही झटपट बन जाते हैं। एक ही बस आपने पट्टी बनानी है और इसमें आप ढेर सारे रोल तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से खींच के हल्का हल्का सा इसको लंबा कर लिया है और अब हम इसके रोल कट कर लेंगे। बहुत ही यूनिक आइडिया है। ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के हैं। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें एक ही पट्टी से कितने सारे हमने रोल बना लिए हैं। और ये देखें रोल हमारे तैयार हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इनको तल लेंगे।
ऑयल गर्म हो गया है, हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीकाकार ये है कि एक स्टिक डाल लें इसमें। अगर साइड्स पे बबल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा प्रिपेयर है कि अब हम इसमें रोल तल लें। 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे। जितनी गुंजाइश हो आपके बर्तन में उसके मुताबिक ही डाला करें। बहुत ज़्यादा अगर आप भर देंगे तो फिर वो सॉफ्ट बनेगा, जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हो। और काइंडली जब भी आप डालें फ्राई करने के लिए तो इसको फ़ौरन मत हिलाया करें। इंतज़ार करेंगे कि इनका कलर गोल्डन हो जाए। और ये देखें यहाँ पे रोल हमारे डन हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया इनका और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खाने में भी बहुत ही लाजवाब जायका है इनका। आप इसको अफ्तार पार्टी में ज़रूर शामिल करें और फिर जब आप बनाएंगी तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने किस तरह से बनाए हैं। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।